तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमारा क्या है, तो बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड का जो है ये 2026 से 28 सेशन क्लास 11th का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। केमिस्ट्री का क्या है, चैप्टर 2 है, जिसमें जो है आज का जो है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना, इस चैप्टर का नाम है और ये लेक्चर 1 है। सबसे इजी वे में जो है ये समझाया जाएगा। तो ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, ये जो है 11th और 12th यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो है केमिस्ट्री है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th एंड 12th दोनों के लिए है। तो ये हमारा चैप्टर 2 है जिसका लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले जैसे कि तो वेलकम है आप सभी को। तो चलिए हम अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है ये 400 ईस्वी पूर्व, ये क्या है, ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो है 4 कितना है, तो 2 है, 4, 6 और 1 7। ये जो है 7 जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्टार्टिंग ऑफ केमिस्ट्री का जो है ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 400 ईस्वी पूर्व यूनान तथा भारत के दार्शनिक जो थे वो परमाणु के बारे में बताए थे। यानी 400 ईस्वी पूर्व माने ईस्वी शुरू होने से पहले कितने, तो ईस्वी शुरू होने से 400 वर्ष पहले भारत तथा यूनान के दार्शनिक बताए थे। महर्षि कणाद हो गया, कश्यप हो गया, ये सब बताए थे कि किसके बारे में बताए थे, तो परमाणु के बारे में बताए थे। परमाणु जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ होता है अनकटेबल या नॉन डिविजुअल होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, अनकटेबल या नॉन डिविजुअल होता है। यानी कि परमाणु क्या है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो से बना है। परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ होता है न कटने वाला या अविभाज्य, जिसको काटा नहीं जा सकता है, और जो अविभाज्य है जो क्या है, तो जो है अविभाज्य, क्या है, अविभाज्य है। जो अविभाज्य है वो है परमाणु है। क्या है, वो परमाणु है। तो ये समझिए, जिसे काटा नहीं जा सकता है और जो अविभाज्य है यानी नॉन डिविजुअल है, वो परमाणु है। परमाणु जो होता है ये गोलीय होता है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु गोलीय होता है, और परमाणु के बाहरी भाग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के बाहरी भाग में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के बाहरी भाग में केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे यहाँ जो है इसमें देख रहे होंगे आप, ये जो है परमाणु है। ये परमाणु कैसा है, तो ये गोल है, ये परमाणु है, ये गोल है, ये क्या है, तो ये परमाणु है। ये जो है ये परमाणु है, और परमाणु के बाहरी भाग में ये जो है ये सभी जो है ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ये जो है इस प्रकार का पथ आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो ये सेल है, या ऑर्बिट कह ले या कक्ष कह ले, ये बराबर ही होगा। तो ये हुआ हमारा। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी भाग में पाया जाता है। परमाणु के मध्य में नाभिक उपस्थित रहता है। क्या होता है, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक उपस्थित रहता है। क्या होता है, नाभिक उपस्थित रहता है। और कहते हैं कि नाभिक में क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। नाभिक में क्या आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। जैसे क्या है, तो जैसे यहाँ देखेंगे अभी, जैसे कि ये क्या है, तो ये कोई परमाणु है। जैसे ये क्या है, तो हम अभी बना रहे हैं एक परमाणु। क्या है, तो ये परमाणु बना रहे हैं अभी। परमाणु ही बनेगा। इस प्रकार से ये परमाणु बना। क्या है, ये परमाणु। और इसके बाहरी भाग क्या है, तो अब नाभिक जो है इस प्रकार से नाभिक बनेगा। इस प्रकार से नाभिक बनेगा। इस प्रकार से नाभिक बनेगा।
इस प्रकार से नाभिक बनेगा। इतना ही नाभिक रहते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, अब इसके बीच में इसको हम जूम करेंगे, इसको हम अभी क्या करेंगे, जूम करेंगे तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के बीच में जो होता है, सॉरी नाभिक तो ये हुआ, और परमाणु के बीच में क्या होता है, तो नाभिक होता है। नाभिक है यहाँ जो है, यहाँ जो है न्यूक्लियर है, क्या है, तो न्यूक्लियर है, यानी कि नाभिक है, क्या है, तो नाभिक उपस्थित है। यहाँ जो है नाभिक उपस्थित है, यहाँ जो है एक नाभिक है, ये क्या है, तो नाभिक है। और इसमें क्या है, तो इसमें जो है प्रोटॉन, क्या है, तो प्रोटॉन है, क्या है, तो इसमें जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो ये है हमारे परमाणु के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ये परमाणु है। परमाणु के बाहर ये सब में जो है यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और परमाणु के भीतर में ये नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित आता है। ये हमारे परमाणु और उसके नाभिक जो न्यूक्लियर है उसके बारे में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है हमारा, अब नेक्स्ट जो है ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट में होता है सेल। सेल क्या है, ऑर्बिट है। सेल जो है ये क्या है, ये देखेंगे, सेल ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, सेल और ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे, सेल और ऑर्बिट। तो सेल और ऑर्बिट क्या है ये देखेंगे अभी। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गमन पथ की दिशा को सेल यानी कि कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की गमन पथ क्या है, तो यहाँ इसमें बता है कि ये जो है, इस पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खड़ा नहीं है, गति करता है। एक कैसे गति करता है, ऐसा हम अभी दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है वो दिखा रहे हैं अभी हम। जैसे यहाँ हम अभी लिखेंगे एनिमेशन। जैसे यहाँ हम इस प्रकार से लिखे, अभी जो हमको ये गति करेगा सो बताएगा कैसे गति करता है। तो यहाँ देखिए, इस इमेज में देखिए, ये जो है गति कर रहा है, इस इमेज में जो है ये गति करता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज जो है ये गति कर रहा है, क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। तो ये आपको देख रहा होगा, निगेटिव क्या करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, ये गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, यानी गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, तो हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। तो अब लिखा है यहाँ कि कहते हैं कि उदासीन सेलों की अधिकतम संख्या को 2n² फार्मूला होता है इसका। कहते हैं 7 सेल होता है अप्रॉक्स। कहते हैं परमाणु उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन, कहते हैं प्रोटॉन और किसी परमाणु में क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होता है, तो बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी दोनों बराबर होता है। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटॉम, यानी कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिट के बारे में। अब क्या है, तो एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जो भी है ये है। तो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है ये देखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है ये देखेंगे हम। तो एटॉमिक नंबर यानी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कहते हैं परमाणु संख्या को Z द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी Z इक्वल टू क्या होगा, शॉर्ट परिभाषा जानेंगे तो Z इक्वल टू याद रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटोनों की संख्या ही क्या है, तो एटॉमिक नंबर है, यानी Z है।
अब कहते हैं कि उदासीन परमाणु में, किसी भी उदासीन परमाणु में, नोट में लिखा है कि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, ये तो पता है। तो यहाँ लिखा है किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या होता है, तो इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें इक्वल होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि कहते हैं कि परमाणु के नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के बाहरी भाग में पाया जाता है, इसलिए परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। इससे हम आगे सिद्ध करेंगे कि ये कैसे धनावेशित होता है। ये यदि परमाणु का कुल द्रव्यमान जो होता है उसके नाभिक में उपस्थित रहता है, यानी परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो कहाँ रहता है, तो उसके नाभिक में, न्यूक्लियर में उपस्थित रहता है। परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया तो वो भी नाभिक में उपस्थित है। कितना, अगर हाइड्रोजन का 1 होगा, अगर हाइड्रोजन का 1 होगा तो वो कहाँ रहेगा, तो वो भी नाभिक में उपस्थित रहेगा, वो भी नाभिक में उपस्थित रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण किसे कहते हैं, इससे डिफिनेशन और खोज के बारे में मानेंगे। तो कहते हैं कि जब कैथोड किरण नालिका में क्या होता है, जब कैथोड किरण नालिका में, इसको हम पहले यहाँ समझते हैं। ये देखिए ये क्या है, तो एक जो है ये जो है कैथोड ट्यूब है, ये कैथोड किरण का नालिका यानी कैथोड ट्यूब है, और ये जो है हाई वोल्टेज दिया जा रहा है, और दोनों तरफ ये प्लेट जो लगा हुआ है, एक है एनोड यानी निगेटिव और सॉरी कैथोड मतलब निगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव, और यहाँ वैक्यूम पंप लगा दी है, निर्वात पंप जिसे कहते हैं, और इधर जेरेनेस के लेप लगाया हुआ है, और ये है हाई वोल्टेज मतलब 10,000 विभवांतर। अप्रॉक्स कितना आता है, तो 10,000 विभवांतर वोल्टेज आता है। कितना आता है, 10,000 विभवांतर वोल्टेज आता है। ये हुआ 10,000 विभवांतर वोल्टेज आता है। कितना आता है, 10,000 विभवांतर वोल्टेज आता है। तो कहते हैं कि जब जब 10,000 विभवांतर देते हैं और वायुमंडलीय दाब यानी वायु के अनुपस्थिति में क्या होता है, जब जब 10,000 यानी कि उच्च वोल्टेज दिया जाता है तो कैथोड प्लेट से एक अदृश्य किरणें निकलती है। कैथोड प्लेट से क्या निकलता है, तो कैथोड प्लेट से अदृश्य किरणें निकलती है। 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 क्या निकलती है, कैथोड प्लेट से अदृश्य किरणें निकलती है। कैथोड प्लेट से अदृश्य किरणें निकलती है, जिसे 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 कैथोड किरण कहते हैं, जिसे कैथोड किरण कहते हैं। यही इसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ जो है लिखा हुआ कि जब कैथोड किरण नालिका में जब कैथोड किरण नालिका में क्या होता है, निम्न वायुमंडलीय दाब यानी कि सफाई उसमें हवा नहीं होना चाहिए, तो निम्न वायुमंडलीय दाब पर उच्च वोल्टेज दिया जाता है। क्या कहते हैं, उच्च वोल्टेज दिया जाता है। तो कैथोड प्लेट से एक अदृश्य किरणें निकलती है। क्या होती है, कैथोड प्लेट से एक अदृश्य किरणें निकलती है, जिसे कैथोड किरण कहते हैं, जिसे कैथोड किरण कहते हैं। अब कहते हैं इस प्रयोग को कोई व्यक्ति किया होगा, कोई ना कोई किया, उसका नाम क्या है, तो इस प्रयोग को 2 व्यक्ति ने किया था। बेसिकली 2 व्यक्ति ने किया था, और इसका जो है कहते हैं कि क्या किया था, तो इसको जो है डिस्कस पूरा किया था, इसका वर्णन किया था, इसको पूरी तरह से वर्णित किया था वो कोई और था। तो पहले जानते हैं कि इस प्रयोग को विलियम क्रूक्स, इस प्रयोग को किसने किया था, तो इस प्रयोग को विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने किया था। जूलियस प्लकर ने किया था, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने किया था। और इसका व्याख्या जो किया था, यानी इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई पूरा किया था, वो जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था, इसका पूरा व्याख्या किया था। इसीलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माना जाता है। और नामकरण किसने किया था, तो स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। ये भी आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है कैथोड किरण के गुण, कैथोड किरण के गुण निम्नलिखित है। कैथोड किरण के गुण क्या है, तो कैथोड किरण के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। क्या है, कैथोड किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो कैसे, तो देखते हैं इसे जो है हम परिभाषा को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कैथोड प्लेट लेंगे। एक कैथोड क्या करेंगे, एक कैथोड प्लेट लेंगे। हाँ, एक कैथोड प्लेट है, जैसे ये कैथोड प्लेट हो गया हमारा। ये क्या है, तो एक कैथोड प्लेट है, और यहाँ क्या है, तो इससे एक किरण निकलती है। क्या, इससे जो है इससे किरणें निकल रही है। इससे क्या हो रही है, तो किरणें निकल रही है। इससे बहुत सारा किरणें निकल रही है। क्या है, इससे बहुत सारा क्या हो रहा है, किरणें निकल रहा है। इससे बहुत सारा किरणें निकल रहा है। क्या, इससे किरणें निकल रहा है। ओ भाई, इससे क्या रखा है, किरणें निकल रहा है, और इस किरण निकल रहा है, इससे किरण निकल रहा है।
इससे बहुत सारा किरण निकला है और बीच में हम क्या रख दिए, कोई वस्तु रखा गया है। यहाँ कोई क्या रख दिया गया है, तो एक वस्तु रख दिया गया है। यहाँ क्या है, तो यहाँ एक वस्तु रख दिया गया है। यहाँ एक वस्तु रख दिया गया है। इस वस्तु को यहाँ रख दिया गया है। क्या है, ये कोई वस्तु है जिसे यहाँ रख दिया गया है। हाँ, ये जो है कोई वस्तु है जिसे यहाँ रख दिया गया है। यहाँ क्या क्या है, कोई वस्तु को रख दिया गया है। यहाँ कोई वस्तु जो है उसको रख दिया गया है। यहाँ कोई वस्तु को 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 रख दिया गया है। तो क्या हुआ, तो इसका प्रतिबिंब जो है जस्ट इसके पीछे बनेगा। क्या हुआ, जस्ट इसका पीछे इसका प्रतिबिंब बना, यानी इसका इमेज जो बना जस्ट पीछे बना। इसका इमेज जो बना वो जस्ट पीछे बना। यानी जब इसका इमेज जस्ट पीछे बना, यानी कि आप ऐसे समझते हैं कि कैथोड किरण से जब किरणें निकलती है, यानी इस कैथोड किरण के गमन पथ में कोई वस्तु को रख दी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के ठीक पीछे बनता है, जिससे सिद्ध होगा कि क्या है, ठीक पीछे बना है। यहाँ एकदम पीछे बना है इसका, तो जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ लिखा है कि जब कैथोड किरण के पथ में अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी है रखा जाता है, तो उसका छाया ठीक उस वस्तु के पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब ठीक उस वस्तु के पीछे बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा गुण क्या है, तो कैथोड किरण ऋण आवेशित होती है। कैथोड किरण क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। तो कैथोड किरण ऋण आवेशित होती है। इसे भी सिद्ध कर सकते हैं हम, इसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। एक जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव है, एक क्या है, तो एक जो है पॉजिटिव है, और एक क्या है, तो एक क्या है, तो एक पॉजिटिव है, और एक क्या है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये क्या है, तो ये कैथोड प्लेट, ये कैथोड प्लेट है। और यहाँ से किरणें निकलेगी। यहाँ से जब किरणें निकलेगी, यहाँ से क्या है, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से किरणें जा रही है। क्या है, यहाँ से किरणें जा रही है, यहाँ से किरणें जा रही है, यहाँ से किरणें जा रही है। अब क्या हुआ, ये किरण सब जो था, ये किरण से क्या हुआ कि इस प्रकार से, सॉरी, ये किरण जो था, ये किरण का क्या हुआ, तो ये किरण जो था इस प्रकार से, ये किरण क्या हुआ, तो ये किरण जो है इस प्रकार से ये किरण क्या हुआ, तो ये किरण जो है इस प्रकार से इस प्रकार से ये किरण क्या हुआ, इस प्रकार से ये किरण क्या हुआ, तो इधर आकर्षित होने लगा। इस प्रकार से ये किरण क्या हुआ, तो इधर आकर्षित होने लगा। इस प्रकार से ये किरण क्या हुआ, तो इधर आकर्षित होने लगा। इस प्रकार से, जिससे क्या हुआ कि सिद्ध हुआ। इधर पॉजिटिव, भाई उल्टा हो गया रे, इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव। तो कहते हैं कि जिससे कहते हैं कि यहाँ लिखा है कि जब कैथोड किरण नालिका से कैथोड किरण गुजरती है, जब कैथोड किरण नालिका से कैथोड किरण गुजरती है, तो जब कैथोड किरण को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, यानी जब कैथोड किरण को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, यानी जब कैथोड किरण को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो यहाँ जो है निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो तब कैथोड किरण क्या होता है, धनावेशित की ओर आकर्षित होता है, यानी कि धन आवेश की ओर आकर्षित होगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरण पर निगेटिव चार्ज है। यानी कहते हैं कि कैथोड किरण पर निगेटिव चार्ज कैसे सिद्ध होता है, तो कहते हैं कि समान प्रकृति का आवेश जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से दूर जाता है। लेकिन विपरीत प्रकृति का होने पर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये पॉजिटिव है, इसके मतलब ये क्या होगा, ये निगेटिव है, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये निगेटिव है, यानी कैथोड किरण क्या है, तो निगेटिव है। कैथोड किरण ऋणावेशित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो कैथोड किरण अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। कैथोड किरण अति सूक्ष्म कणों से बना होता है, यानी कैथोड किरण जो है वो बहुत छोटा कण से बना है। कैथोड किरण बहुत छोटा कणों से मिलकर बना है। कैसे, तो सबसे पहले कैसे बना है कैथोड किरण बहुत छोटा कणों से मिलकर, ये समझेंगे। कैथोड किरण कैसे
कैसे ये छोटे छोटे कणों से बना है। तो कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कैसे, तो ये देखते हैं। पहले जो है हम क्या करेंगे, एक जो है हम एक कैथोड किरण के लिए क्या है, एक कैथोड प्लेट बनाते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, तो एक घिरनी लगाना है हमको। क्या लगाना है, एक घिरनी लगाना है, जो हमेशा क्या करते हैं, देखिए। तो ये जो है हमारा क्या बनाते हैं, हम घिरनी बनाते हैं। एक जो है हम घिरनी बनाते हैं। घिरनी किधर गया, इसको हम घिरनी कैसे बनाएं, घिरनी नहीं हुआ ना। चलो घिरनी बन गया। तो ये बना जो है घिरनी बना है, ये क्या है, तो ये घिरनी है। ये जो है हम घिरनी बनाए हैं, यहाँ जो है एक घिरनी बनाए हैं। और यहाँ से क्या हुआ, तब कैथोड किरण से कैथोड क्या हुआ, कैथोड किरण यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से क्या हुआ, कैथोड किरण निकल रहा है। यहाँ से कैथोड किरण निकल रहा है। यहाँ से कैथोड किरण निकल रहा है। यहाँ से जब कैथोड किरण निकलता है, तो ये क्या होता है, ये घिरनी जो है, ये घिरनी क्या करता है, घूमने लगता है। ये घिरनी जो है घूमने लगता है। ये घिरनी क्या होता है, घूमने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कणों के टक्कर से क्या होता है, ये कणों के टक्कर से ही क्या होता है, कणों के टक्कर से ही ये घिरनी घूमता है। क्या होता है, कणों के टक्कर से ही ये घिरनी घूमने लगता है। कणों के टक्कर से ही ये घिरनी घूमने लगता है। क्या होता है, कणों के टक्कर से ही ये घिरनी घूमने लगता है, ये सिद्ध हुआ। तो कैथोड किरण अति सूक्ष्म कणों से बना है, ये पता हो गया कैसे, जब कैथोड किरण ये सिद्ध ये है, वही लिखा है कि जब कैथोड किरण के पथ में क्या है, हल्की घिरनी या पहिया रख दी जाती है या लगाया जाता है, तब पहिया घूमने लगी, यानी पहिया घूमने लगती है। तो क्या हुआ, पहिया जो है, ये पहिया क्या हुआ, घूमने लगा, ये पहिया घूमने लगा, जिससे सिद्ध हुआ कि कैथोड किरण क्या है, कैथोड किरण क्या है, अति सूक्ष्मतम कणों से बना है। देखिए घिरनी घूमता है, तो कैथोड किरण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यानी जब पहिया घूमने लगा, तो जिससे सिद्ध हुआ कि कैथोड किरण अति सूक्ष्म कणों से बना है। कहते हैं इस सूक्ष्म कण को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये हुआ, तो क्या है, तो ये सूक्ष्म कण जो है, इसमें जो क्या है, तो इसमें जो है, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है, इसमें क्या है, तो इसमें कण है। क्या, इसमें कण है, इसमें बहुत सारा कण है। इसमें क्या है, बहुत सारा कण है, इसमें जो है बहुत सारा कण है। और इसी कण के यही कण जो है, यही कण जो है, ये सब जो छोटे छोटे कण जो है, इसी कण के कारण क्या हुआ, तो ये पहिया घूमने लगा। और ये जो कण है, यही कण को क्या कहेंगे हम, यही कण को हम कहेंगे, ये जो कण है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी कण को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी कण को इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसी कण को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहाँ लिखा है कि इस सूक्ष्म कण को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब किरण के टक्कर से पहिया घूमने लगी, क्या हुआ, जब किरण के टक्कर से पहिया घूमने लगा, तो इससे सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि किरण में द्रव्यमान एवं गतिज ऊर्जा क्या है, किरण में मास और क्या है, गतिज ऊर्जा दोनों है। यानी गतिज ऊर्जा दोनों है, यानी कि कहते हैं कि किरण में द्रव्यमान भी है और गतिज ऊर्जा भी है। अब नेक्स्ट क्या है, चौथा पॉइंट है कि कैथोड रे जो है, कैथोड किरण जो है, जेडनेस यानी जिंक सल्फाइड के लेप से टकराकर चमक उत्पन्न करती है। जिंक सल्फेट के लेप से टकराकर चमक उत्पन्न करती है, ये हुआ। और ये जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, काला कर देता है। फोटोग्राफिक प्लेट के कैमरा में लगा होता है, कैमरा में फोटोग्राफिक प्लेट लगा होता है, कैमरा में जिस पर पिक्चर बनता है, उसे हम फोटोग्राफिक कहते हैं। कि उसके बाद जो है इसमें आयनन क्षमता पाया जाता है, इसमें हम आयनन क्षमता भी बता दी है। उसके बाद कहते हैं कि इसका नामकरण किसने किया था, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया था। टीवी का पिक्चर ट्यूब जो होता है, वो कैथोड नलिका का बना होता है। टीवी का पिक्चर ट्यूब किसका बना होता है, तो कैथोड नलिका का बना होता है। टीवी का पिक्चर ट्यूब कैथोड नलिका का बना होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ तक जो था इलेक्ट्रॉन के बारे में था, खत्म हो गया। अब क्या है, तो लास्ट बचा होगा इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। यानी कि कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गुण क्या है, यानी कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वालिटी। कहते हैं इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का गुण। इलेक्ट्रॉन का गुण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का गुण है। यानी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गुण में क्या है? तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक मौलिक कण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक मौलिक कण है। यानी कि परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है। परमाणु कितने मौलिक कणों से बना होता है? 3। यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु जो है, परमाणु कितने मौलिक कणों से बना है? तो परमाणु जो है 3 मौलिक कणों से बना है। एक तो हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 मौलिक कणों से बना है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। परमाणु 3 मौलिक कणों से बना है। तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या है? तो उसका एक मौलिक कण है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने में 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने में 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी भाग में पाया जाता है, ये पता ही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण, इतना कम है कि इसे लगभग 0 माना गया है। अब 9.1 है, इसको हम 10 के पावर माइनस 31 से भाग देकर देखते हैं। 9.1 को 10 के पावर माइनस 31 से भाग देकर देखते हैं, तो देखते हैं कितना भी आता है ऐसे। कैलकुलेटर किधर गया? कैलकुलेटर किधर गया? यहाँ रहा। ये जो है इसको क्या करते हैं? छोटा करना है थोड़ा। तो इसको क्या है? तो 9.1 क्या है? 9.1 गुने में 10 के पावर गुना में क्या होगा? 9.1 गुने में 10 के पावर पावर किधर गया देने के लिए? गलती लिखा गया ना। 9.1 और क्या है? गुना में, ये क्या लिखा गया रे? 9.1 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर हो जाएगा हमारा 10 का पावर 31 kg होगा। 10 के पावर कितना होगा? तो 9.1 गुने 10 के पावर 31 10 के पावर 31 कैसे लिखे? इसमें तो 31 लिखनी ही मानी है। 10 के पावर तो 0 बढ़ा देते हैं इतना, तो वो भी नहीं होगा। 10 के पावर 31 यानी कि 10 के पावर 31 नहीं लिखाएगा। तो ये नहीं लिखाएगा तो इस पर छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं होगा। तो 9.1 गुने में 10 के पावर 31 चेक करना है। तो 9.1 गुने में 10 के पावर 31 कितना को कहेंगे? 9.1 गुने में 10 के पावर 31 चेक करना है। तो 9.1 गुने में 10 के पावर 31, 9.1 गुने में 10 के पावर 31 यहाँ लिखेंगे। कहते हैं कि 9.1 इंटू कहते हैं 10 टू द पावर कितना होगा? तो माइनस में 31 बराबर, इसको प्रश्न देखते हैं क्या आंसर दे रहा है ये। तो अप्रोक्स 0 के बराबर इसका आंसर आएगा। 0 के आसपास बहुत कम इसका आंसर आएगा, वो देख लेते हैं। ये देखिए इतना छोटा, इतना अंक बाद जो है, इतना अंक बाद कितना है? तो इतना अंक बाद जो है, इतना अंक बाद आया है, यानी 31वां अंक बाद अंक आया है। यानी ये सार्थक अंक, ये जो है 31 को 0 है, 31 को 0 है, उसके बाद कोई संख्या आया, 31 को 0 के बाद 9 आया है। तो ये बहुत छोटा संख्या है, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे? तो इसीलिए हम इसको शून्य मानेंगे, लगभग शून्य मानेंगे। हाँ, कहते हैं मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। कितना किया था? तो -1.602 गुने में 10 के पावर -19 कूलाम, या 1.6 गुने में 10 के पावर -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और वही प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मान सेम रहेगा दोनों में ही। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? तो अब जो है प्रोटॉन का खोज होगा, यानी कि इससे पहले और है ना, यहाँ है कि कहते हैं कि इसका सापेक्ष
इसका सापेक्ष आवेश कितना है तो -1 माना जाता है। इसका सापेक्ष आवेश कितना है तो -1। इसका सापेक्ष आवेश कितना है तो -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/em का मान क्या होगा तो 1.75 गुने में 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, 11 कूलाम प्रति केजी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, यानी जो गति करता है उसका द्रव्यमान स्थिर से अधिक होता है। वो हो गया। कहते हैं कि गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का फार्मूला m बराबर जो है क्या है, m बराबर कितना होगा तो m बराबर होगा कितना होगा तो m बराबर जो होगा वो होगा m0, क्या होगा m0 अंडर रूट 1 माइनस में v² इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत है। क्या है, ये हमें याद करने की ज़रूरत है। ओ भाई, ये जो है हमें याद करने की ज़रूरत है। ये जो है इसमें थोड़ा टाइपिंग के कारण ऐसा लिखा गया है, ये जो है सही लिखा हुआ है। जहाँ जो m क्या है गतिशील यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, हाँ स्थिर यानी m0 जो है स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और c जो है प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है यानी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वो हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। अब क्या है तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड किरण की खोज। तो इससे पहले जानते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ देखिए उसी प्रकार जो है सब वही, कैथोड यहाँ रहेगा, एनोड इधर रहेगा और हाई वोल्टेज और यहाँ वैक्यूम पंप लगा रहेगा, ये सब सेम है। लेकिन इसमें एक क्या है तो जब क्या होता है, जब क्या है ये जो है कैथोड प्लेट में क्या होता है तो दानेदार इसमें छिद्र हो जाता है। कैथोड प्लेट क्या होता है तो कैथोड प्लेट में छिद्र होता है, यानी छिद्र कैथोड प्लेट लगाया जाता है। हाँ, तो कहते हैं जब वोल्टेज दिया जाता है तो कहते हैं एनोड से एक किरण निकलती है जो कैथोड के छिद्र प्लेट से टकरा कर क्या होती है, जेड इसमें टकराती है और चमक उत्पन्न करती है। यहाँ जो लिखा है इसकी मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि कहते हैं कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जब छिद्र सहित कैथोड लगाकर निम्न दाब एवं उच्च विभव पर विद्युत धारा विसर्ग नली में प्रवाहित किया। कहते हैं निम्न दाब पर क्या किया, निम्न दाब पर ये विसर्ग नली में क्या किया, इस विसर्ग नली में हाई वोल्टेज प्रवाहित किया। इस विसर्ग नली में क्या किया, इस विसर्ग नली में हाई वोल्टेज प्रवाहित किया। इस विसर्ग नली में क्या किया तो हाई वोल्टेज प्रभावित किया, निम्न दाब पर हाई वोल्टेज प्रभावित किया। तो क्या हुआ तो उन्होंने पाया कि एनोड की तरफ से एक किरण निकलकर कैथोड की ओर जाती है, यानी इधर से क्या हुआ, इधर से एक किरण निकलकर कैथोड की ओर जा रही है, कैथोड की ओर जा रही है। और ये क्या है तो छिद्र सहित क्या है, छिद्र सहित जो है ये कैथोड है। तो एनोड से एक किरण निकल कर कैथोड की ओर जा रही है, कैथोड की ओर जा रही है, ये कैथोड की ओर जा रही है। कहते हैं जा रही है, कहते हैं कि एनोड से निकलने वाली किरण एनोड से निकलने वाली किरण इसी किरण को, यानी एनोड से निकलने वाली किरण को एनोड किरण कहा गया। एनोड से निकलने वाली किरण को एनोड किरण कहा गया। जो क्या हुआ, इससे जो किरण निकला, ये जो किरण जो है इसे क्या कहा गया तो एनोड किरण कहा गया। इसे जो है इसे एनोड किरण कहा गया, इसे एनोड रे कहा गया, एनोड किरण कहा गया, इसे एनोड किरण कहा गया। क्या कहा गया, इसे एनोड किरण कहा गया, इसे एनोड किरण कहा गया। कहते हैं जो छिद्रदार कैथोड के आर पार होकर विसर्ग नली के दीवार से टकराती है एवं चमक उत्पन्न करती है। अब क्या हुआ तो यहाँ जो है इस दीवार पर टकराया, और इस दीवार पर जब टकराया तो यहाँ आकर जब टकराया तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है चमक उत्पन्न किया। क्या क्या, यहाँ चमक उत्पन्न किया, यहाँ जो है चमक उत्पन्न किया। तो ये चमक उत्पन्न किया, यहाँ जो क्या किया चमक उत्पन्न किया, यहाँ जो है चमक उत्पन्न किया, यहाँ चमक उत्पन्न किया, तो यहाँ चमक उत्पन्न किया। ये हो गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कहता है कि कहते हैं कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन या धन किरण, जिसे हम कैथोड क्या है तो ऋण किरण है यानी निगेटिव है वो, और
कहते हैं एनोड क्या है तो धन किरण है। तो प्रोटॉन या धन किरण का गुण या एनोड किरणों का गुण या यही है, तीनों एक ही है। तो यहाँ जो लिखा है इसका गुण क्या है, तो कहते हैं एनोड किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सब सेम रहेगा। एनोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है, इसमें सिर्फ जो है निगेटिव पॉजिटिव वाला अंतर रहेगा। तो कहते हैं एनोड किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसे हम उसमें सिद्ध कर दिया है। एनोड किरण के द्रव्यमान एनोड किरणें द्रव्यमान वाले कणों से बने होते हैं। एनोड किरण क्या होते हैं, एनोड किरण द्रव्यमान वाले कणों से बने होते हैं जिसे प्रोटॉन कहा गया है। एनोड किरण द्रव्यमान वाले कणों से बने होते हैं जिसे प्रोटॉन कहा गया है। जब एनोड रेज को यानी जब एनोड किरण को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है यानी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होता है। यानी यहाँ जो बताया है जिससे सिद्ध होता है कि क्या है, ये इस पर जो है एनोड रे पर क्या है तो पॉजिटिव चार्ज है। ये जो था ये किस तरफ आकर्षित होता था, तो ये जो था ये इस तरफ यानी कि ये पॉजिटिव की ओर आकर्षित होता है। लेकिन क्या एनोड जो है एनोड ये ऋणावेशित की ओर आकर्षित होगा। क्या होगा, ये ऋणावेशित की ओर आकर्षित होगा। ये जो है ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होगा। क्या होगा, ये जो है इस तरफ होगा, ये जो है इस तरफ आकर्षित होगा। क्या होगा, ये इस तरफ आकर्षित होगा। तो इससे सिद्ध होगा कि क्या है, ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। क्या है तो कैथोड नहीं एनोड की बारे में बात कर रहे हैं। एनोड तो सिद्ध हुआ कि ये क्या है तो पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेशित है। कहते हैं एनोड रे की विभेदन क्षमता कैथोड रे से अधिक होती है, यानी इसका विभेदन क्षमता जो है कैथोड से अधिक होती है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणों में केवल प्रोटॉन होती है, यानी हाइड्रोजन जो होता है उससे प्राप्त जो होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन में क्या नहीं पाया जाता है तो हाइड्रोजन में कहते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन और कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन प्रोटॉन पाया जाता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है ना, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। ये इससे धन किरण प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देता है तो काला कर देता है। फोटोग्राफिक प्लेट बताए थे कि ये कैमरा में लगा होता है, ये कैमरा में लगा होता है फोटोग्राफिक प्लेट। उसके बाद क्या है तो प्रोटॉन का गुण है, यानी कि प्रोटॉन का गुण, तो प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, यानी ये एक मौलिक कण है। क्या है, मौलिक कण है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर क्या है तो प्रोटॉन एक धनावेशित है कण है। इस पर इकाई धन आवेश पाया जाता है, इस पर एक धन आवेश पाया जाता है प्रोटॉन पर, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। यानी 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट चार्ज बराबर 1.6 गुने में 10 के पावर -19 कूलाम। वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। हाँ, कहते प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 गुने में 10 के पावर 27 kg होता है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान को इकाई माना जाता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान को इकाई लगभग माना जाता है और न्यूट्रॉन का लगभग 0 माना गया था। प्रोटॉन परमाणु जो है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो पाया था वो परमाणु के बाहरी भाग में पाया जाता था। ये हुआ। अच्छा, प्रोटॉन का डिस्कवरी जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो प्रोटॉन का खोज जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था प्रोटॉन का खोज। कहते हैं कि प्रोटॉन का खोज, उसके बाद क्या है तो न्यूट्रॉन के खोज के बारे में। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन के खोज एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम यानी बेरिलियम पर अल्फा कणों का बौछार कर एक नया कण का पता लगाया। यानी कहते हैं बेरिलियम पर अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण है, इसका बौछार किया, बहुत ज़्यादा इस पर अल्फा कणों का प्रभाव करा, कण की इस पर प्रभाव करा और इससे न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। एक नया कण मिला जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया, एक नया कण का पता चला जिसे न्यूट्रॉन दिया गया। कहते हैं न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन को n द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल n द्वारा सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। न्यूट्रॉन 1932 में मिला था। और ये जो है न्यूट्रॉन मतलब n से नो चार्ज, मतलब ये जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है तो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के गुण, तो ये तो क्या सबसे पहले सब जो है तीनों जो है, एक तो मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कहते हैं नोट में हाइड्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है ये उदासीन होता है।
इसमें ये उदासीन होता है। कहते हैं यानी कि ये क्या होता है, तो उदासीन होता है। कहते हैं कि न्यूट्रॉन का क्षमता एनोड एवं कैथोड से अधिक होता है। न्यूट्रॉन का जो विभेदन क्षमता जो होता है ये एनोड और कैथोड से अधिक होता है। न्यूट्रॉन एनोड मतलब हो गया, एनोड क्या है, तो एनोड मतलब पॉजिटिव क्या है, तो प्रोटॉन है, और निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों से क्या है, तो अधिक है, इन दोनों से अधिक है किसका, तो न्यूट्रॉन का क्षमता। हाँ, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कहते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा लगभग में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.7 गुने में 10 के पावर माइनस 27 यानी 1.0087 यानी 6.67 गुने में 10 के पावर माइनस 27 इसमें भी है, और 6.67 10 के पावर माइनस 27 इसमें भी है, यानी दोनों का बराबर है। इसका लगभग एक है, इसका भी लगभग एक मान सकते हैं, इसका भी क्या है, तो लगभग एक हम मान सकते हैं, इसका भी जो लगभग एक मान सकते हैं, लगभग एक मान सकते हैं, कहते हैं लगभग एक मान सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो कहते हैं कि इन जो है यानी न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया था। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया था। कहाँ पाया था है, तो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर भाग में पाया जाता है। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये हो गया। अब जो है यहाँ लिखा है कि ये कण है, ये चिन्ह है, ये परम आवेश सी है, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान और लगभग में द्रव्यमान। यानी यहाँ जो है कण का नाम बताया गया है, उसका चिन्ह बताया गया है, यानी संकेत क्या है, उसका परम आवेश बताया गया है, सापेक्ष आवेश बताया गया है, द्रव्यमान कितना होता है और लगभग में द्रव्यमान कितना होता है वो बताया गया है। तो यहाँ जो है सबसे पहले क्या है, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन को जो है हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई नेगेटिव भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ई जो होता है इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्या होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव होता है तो निगेटिव का साइन दे देंगे। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, स्मॉल ई। इसका परम आवेश कितना है, तो 1.602 गुने में 10 के पावर माइनस 19 कूलम निगेटिव में होगा। सापेक्ष आवेश -1 हो गया। द्रव्यमान 9.1 गुने में 10 के पावर माइनस 31 kg, 9.1 गुने में 10 के पावर माइनस 31 kg, और बहुत कम होने के कारण लगभग इसे 0 माना गया है। प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन को हम पी से, और इसे ऐसे भी लिखते हैं पी पॉजिटिव, इस प्रकार से भी लिखते हैं, पी पॉजिटिव भी लिखते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि प्रोटॉन का जो है संकेत पी है, स्मॉल पी। इसे सेम जो परम आवेश सेम होगा लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 1.602 गुने में 10 के पावर माइनस 19 कूलम प्लस में हो जाएगा, और परम आवेश यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1। और इसका क्या होगा, द्रव्यमान लगभग में 1 होगा, लेकिन द्रव्यमान पूछे सिर्फ तो 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 27 कितना, तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे हम, 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 27, 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 27 बोलेंगे, कितना बोलेंगे, तो 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 27, 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 27। तो इतना ही बोलेंगे सिर्फ, 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 27। ये हो गया। उसके बाद क्या है, तो न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन को जो है स्मॉल एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका परम आवेश 0 होता है, ये उदासीन होता है, इसलिए इसमें प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं होगा। इसका द्रव्यमान जो होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के पूरा बराबर हो गया। अब प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान है तो इसका लगभग द्रव्यमान भी प्रोटॉन के बराबर ही हो गया 1। ये उदासीन होता है इसलिए इसमें प्लस माइनस का चार्ज नहीं लगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो एक्स किरण क्या है, एक्स रे क्या है, तो कहते एक्स किरण जो है क्या है ये देखते हैं। तो कहते हैं कि जब कैथोड किरण क्या है, जब कैथोड किरण का प्रहार, जब कैथोड किरण हाँ क्या हुआ, जब कैथोड किरण का प्रहार, जब हाँ कहते हैं जब कैथोड किरण का प्रहार रोंटजेन हो जाएगा, रोंट होगा, यहाँ ऐसे लिखाएगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, रोंटजेन, इसको इस प्रकार से लिखेंगे रोंटजेन। इसको इस प्रकार से लिखेंगे रोंटजेन, इसको काट दो,
कहते हैं जब कैथोड किरण का प्रहार रोंटगेन ने उच्च उच्च गलनांक वाले ठोस पर कराया तो उन्होंने पाया कि एक किरण निकल रही है, उससे एक किरण निकला जिसका गुण ज्ञात नहीं था, जिसे एक्स एक्स किरण कहा गया, जिसका गुण ज्ञात नहीं था उसे एक्स किरण कहा गया। एक्स किरण की विदम क्षमता जो है ये सबसे अधिक है, एक्स किरण की विदम क्षमता सबसे अधिक है और यही एक्स किरण जो अल्फा बीटा गामा था। कहते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता था। यह न तो चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होता न विद्युत क्षेत्र में विचलित होता था, इसीलिए उदासीन माना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, तो ये जो है हमारा क्या है, तो ये एक्सरे, एक सेकेंड, ये क्या है, तो कैथोड क्या है, तो कहते हैं कि तो ये जो है ये क्या है, कैथोड प्लेट है। ये क्या है, तो ये कैथोड प्लेट है। ये कैथोड CATHODE कैथोड PLATE, ये कैथोड प्लेट है। क्या है, कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है। उसके बाद क्या है, CATHODERAYS कैथोड रेज, ये क्या है, तो कैथोड रे है। ये कैथोड प्लेट एक हो गया, एक कैथोड रे हो गया। हाँ, कहते हैं कैथोड प्लेट से कैथोड रे निकला और ये कोई क्या है, वस्तु से टकरा कर ये क्या हुआ, कोई वस्तु से टकराया और यहाँ जो है कहते हैं कि फोटोग्राफिक पर पड़ा। ये वस्तु से अगर इसका क्या प्रतिबिंब बना, फोटोग्राफिक बना, तो यहाँ फोटोग्राफिक प्रतिबिंब बना। यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है। क्या है, तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगा है, फोटोग्राफिक प्लेट, ग्राफिक प्लेट लगा हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है। और यहाँ जो है क्या है, कहते हैं K4 FeCN6 कहते K4 FeCN6 K4 FeCN6 और बस इतना CN6 हॉल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये क्या है, तो ये कोई ठोस है। तो इस प्रकार से इमेज मान लेना है इसका। कहते हैं कि क्या हुआ, जब कैथोड प्लेट से कैथोड किरण निकली और ये कोई ठोस से टकराया, क्या हुआ, ये कोई ठोस से टकराया तो इसका प्रतिबिंब जो बना, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका एक प्रतिबिंब बना, यानी इससे पता चला कि ये जो है क्या है, तो क्या है कि यहाँ प्रतिबिंब बना तो इससे पता चला कि इससे कोई किरण निकल रहा है, यानी कि इससे क्या है, यहाँ तो इससे टकरा कर कोई नया किरण निकला, भिन्न गुण वाला, कोई अलग गुण वाला इससे एक किरण निकला जो यहाँ प्रतिबिंब इसका बना। तो वही किरण जो था क्या था, एक्स किरण था। तो ये हम एक्स किरण के बारे में समझ गए। अब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, ये देखें। तो कहते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु का नाभिक अस्थिर होते हैं और जो स्थिर होने के लिए क्या होते हैं, स्वतः अल्फा बीटा और गामा उत्सर्जित करता है, उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा इसका गुण जो होता है रेडियो एक्टिवता कहलाता है। रेडियो एक्टिवता इसका गुण कहलाता है। जैसे में यूरेनियम हो गया, यूरेनियम जो है एलिमेंट्स जो है यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी इसका गुण क्या है, तो रेडियो एक्टिवता जो है इसका गुण है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है तरबूज वाला जो है, थॉमसन का परमाणु मॉडल यह तरबूज है। इसके मदद से पहचानते हैं कि ये एक तरबूज है। थॉमसन ने एक तरबूज लिया, थॉमसन ने एक तरबूज लिया, उस तरबूज को क्या किया, तो आधा काट दिया उस तरबूज को। जैसे क्या किया, ये एक तरबूज है, क्या है, तो हम यहाँ एक तरबूज लेते हैं। यहाँ ये जो है हमारा एक तरबूज है, ये एक क्या है, तो ये एक तरबूज है। ये क्या है, तो एक तरबूज है। और इस तरबूज का क्या किया, इस तरबूज को 2 बराबर भागों में काट दिया,
इस तरबूज को 2 बराबर भागों में काट दिया। इस तरबूज को क्या किया, तो 2 बराबर भागों में काट दिया। अब यहाँ से जो इस तरबूज को 2 बराबर भागों में काटा, 2 बराबर भागों में काट दिया, तो ये हमारा ये एक भाग ये हुआ, उसका भाग ही है, उसका क्या है, तो ये भाग ही है। तो काटा तो यहाँ उसमें बिया सा निकला। तो ये जो है एक ऐसे, यानी इसको क्या माने, इसमें बहुत सारा बिया था, तो उस बिया को हम क्या किए, एक बिया था और उसमें 2 भी कलर का बिया हो सकता है, तो एक बिया को हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया, एक बीज को हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया और एक को हम प्रोटॉन मान लिया, यानी कि भूरा वाला को हमने प्रोटॉन और पीला वाला को हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया है। कहते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल। कहते हैं थॉमसन ने 1898 ईस्वी में एक मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि परमाणु एक गोलीय उदासीन कण है, यानी कि क्या है, एक गोलीय, ये क्या है, तो गोल ही है, एक गोल है और ये अर्धगोला है, तो इसको काट कर बनाया अर्धगोला। तो कहते हैं जिसमें, यानी इसमें एक समान रूप से धन आवेशित कण फैला है, एक समान रूप से धन आवेशित कण फैला है, यानी इसके अंदर जो है धन आवेशित कण है, क्या अंदर में इसके धन आवेशित कण है, और साइड से जो दिख रहा है आपको, ये जो है साइड से क्या है, ऋण आवेशित कण है, फैला है तथा इसमें उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी उसी प्रकार व्यवस्थित है जैसे तरबूज में जो है तरबूज का लाल वाला बिया जो होता है, यानी बीज होता है, वो उपस्थित रहता है, उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन है। कहते थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसे तरबूज मॉडल कहा गया। इसके अलावा इसे क्या कहा गया, तो प्लम पुडिंग, रेंजिन पुडिंग मॉडल भी कहा गया। प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन प्लम पुडिंग भी कहा गया। तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है ये देखते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग क्या कहता है, ये देखिए रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग क्या कहता है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्वर्ण प्लेट लिया, एक क्या है, स्वर्ण पत्र लिया, यानी सोने का एक पतला सा पन्नी लिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक सोने का पतला सा पन्नी लिया, समझा, एक पतला सा पन्नी लिया और यहाँ एक अल्फा कणों का जो है एक स्रोत लगाया पन्नी के जस्ट ठीक आगे, और उस अल्फा कणों के स्रोत से बहुत सारा अल्फा कण को बौछार किया। तो पता चला कि कुछ अल्फा कण जो है बिना विचलित हुए सोने की पन्नी को पार कर गया, लेकिन कुछ ऐसे कण थे जो अपना दिशा बदल लेते थे और कुछ ऐसे कण थे जो उसी पथ पर उसी दिशा में वापस चले जाते थे, लेकिन अधिकतर कण जो है बिना परिवर्तन के सीधे निकल गए। तो जिससे उन्होंने पता लगाया कि इसमें जो है सोने की पन्नी में बीच में जो है जरूर कोई पदार्थ है। तो यहाँ माना गया कि वही आगे चलकर न्यूक्लियर मतलब नाभिक माना गया। तो यहाँ लिखा है कि जब क्या हुआ, जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार किया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश कण क्या है, पन्नी के आर पार हो जाता है, जिससे सिद्ध हुआ कि परमाणु के अधिकांश भाग खाली यानी खोखला है। परमाणु के अधिकांश भाग क्या है, तो खाली यानी खोखला है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जैसे ये जो था ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, लेकिन ये अधिकतर जो था ये सीधे बिना कोई परिवर्तन के पास हो गया। और कुछ जो अल्फा कण ऐसा था जो अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाता था, यानी कुछ अल्फा कण ऐसे था जो अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाता था। जैसे यहाँ देखिए ये अल्फा कण इस तरह से गया और फिर वापस चला आया, यानी ये अपने मार्ग पर ही वापस लौट गया। तो इसमें अधिकतर कण जो था वो सीधे बिना कोई विचलित, बिना कोई परिवर्तन के सोने की पन्नी को पार कर गया। इसमें लिखा है। इसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो इस प्रयोग के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकला। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को आर पार कर जाता था, जिससे पता चला कि ये क्या है, खोखला, यानी कि अधिकांश भाग इसका खोखला है परमाणु का। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाता था, जिससे पता चला कि परमाणु के बीच में अधिक धनावेशित कण भारी है, धनावेशित कण है। यानी अल्फा कण क्या है, अब इससे बताते हैं कि अल्फा कहते हैं कि कण 3 प्रकार के होते हैं। कण क्या होते हैं, तो कण 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं, एक होते अल्फा होते हैं, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अल्फा जो होता है, अल्फा कण जो होता है ये क्या होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और ये जो होता है गामा, तो गामा के बारे में नहीं बताया जाएगा।
तो अल्फ़ा बीटा के बारे में ही हम बात करेंगे, गामा को हम रिमूव करते हैं। तो ये पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, ये जो है ये कण जो था ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था। तो यहाँ क्या लिखा है, जिससे सिद्ध हुआ कि क्या है, तो अल्फ़ा परमाणु के बीच धनावेशित, हाँ तो क्या है, धनावेशित कण है, क्योंकि अल्फ़ा धनावेशित है और परमाणु के बीच कोई धनावेशित कण होगा तभी तो क्या होगा, तभी तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण मतलब दिशा से दिशा विहीन कर देगा, इसको दिशा से दिशा विहीन कर देगा। तो यही हुआ। उसके बाद जो है, यदि परमाणु के नाभिक का त्रिज्या, परमाणु का नाभिक का त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होता है। परमाणु का त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये जो था हमारा चैप्टर का एंडिंग, ये जो सॉरी इस लेक्चर का क्या था, तो समाप्ति। तो इस लेक्चर में जो था इतना ही, लगभग अप्रॉक्स जो था 32 स्लाइड्स, कितना था, तो 32 स्लाइड्स में ये लेक्चर था। तो अब जो बचा हुआ है जो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना राय दीजिए। 1 घंटा।